हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी। मेरा नाम है सचिन और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमें क्या बोला गया है, फैक्टराइज। ठीक है, हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमें उसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने से पहले हम समझते हैं इस पॉलिनोमियल के बारे में कि कौन सा पॉलिनोमियल है। आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल है 12x² माइनस 7x प्लस 1। इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज करते हैं। अगर हम लोग इसको डिग्री के बेस पे देखें तो आप देख सकते हैं इसकी डिग्री कितनी है, 2। डिग्री क्या होती थी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यही होती थी ना। तो इसकी डिग्री है 2। डिग्री कितनी है, 2। और जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक है। अगर टर्म्स के बेस पे बात करें तो देख सकते हैं हम यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 1 2 3। कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स। तो टर्म्स के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो 3 टर्म है और इसको बोला जाता है ट्राइनोमियल। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। क्या है ये, एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि सबसे पहले इक्वेशन को, एक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने से पहले आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आपको समझ आ पाएगा कि हमें इसको फैक्टराइज करना है और किस मेथड से करना है। तो जब तक आप पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे आप इसको फैक्टराइज भी नहीं कर पाएंगे। तो देखा आपने, क्या है ये, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। जो ये भी थी पॉलिनोमियल, हमारे को एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल दिया हुआ है। अब क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल किस तरीके से होते हैं, हमेशा ऐसे ही होंगे, ax² प्लस bx प्लस c। हमेशा याद रखना, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल इसी फॉर्म में मिलेगा आपको, ax² प्लस bx प्लस c। मतलब x की जगह पे वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वी ऑल नो, y² हो सकता है, t² हो सकता है, l हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट फॉर्म यही रहेगी। जैसे पहले एक डिग्री 2, देन डिग्री 1, देन एक कांस्टेंट। ठीक है, हमेशा पावर 2 पावर 1 कांस्टेंट इस तरीके से होगा। जैसे x² x देन कांस्टेंट, y² y देन कांस्टेंट। हाँ, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं ये कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, हमें मेन वेरिएबल को देखना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं x² x देन कांस्टेंट, है ना। तो ये इसी फॉर्म में है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि ये पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है। तो ये एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है और अब हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि ये किसके फॉर्म में है, आप देख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो मैं बोल सकता हूं कि जो x² का कॉफिशिएंट है वो हमारे लिए a है, यानी कि जो x² का कॉफिशिएंट है ये 12, ये हमारे लिए क्या है, a। और जो x का कॉफिशिएंट है दैट इज -7, ये हमारे लिए क्या है, b। और जो कांस्टेंट है उसको हम लोगों ने लिख लिया c। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग टर्म समझ रहे हैं कि क्या क्या टर्म्स हैं इसके अंदर। a क्या है, x² का कॉफिशिएंट, b क्या है हमारा x का कॉफिशिएंट, और जो लास्ट में बच गया वो हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तो इसको सॉल्व करें कैसे, अब फैक्टराइज करें कैसे। तो जब भी एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल हो और वो इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि एक 3 टर्म है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हमेशा उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। क्या नाम है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। आपने ये क्लास 8th में भी सीखा था फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में। चलिए इसको समझते हैं और बेटर कैसे करना है। ये क्वेश्चन मैं दोबारा से पीछे कॉपी कर लेता हूं। क्वेश्चन था 12x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, यही था। अब देखिए ये इस फॉर्म में है, दोबारा लिखता हूं मैं, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। और हमें इसको किससे सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, a को और c को, यानी कि x² के कॉफिशिएंट को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा x² कॉफिशिएंट क्या है, 12, a की वैल्यू क्या है, 12 है, और हमारा जो c है कांस्टेंट वो है 1। तो 12 को और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, मल्टीप्लाई करें तो 12 है। दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म, मिडिल टर्म क्या है हमारा, b, यानी कि 7 आए। अभी साइन को हम लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, जो कि a और c के प्रोडक्ट के इक्वल आए, और जब ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करें उन नंबर्स को तो वो मिडिल टर्म यानी कि 7 के इक्वल है, b के इक्वल है। क्या क्या है
उसके लिए कैसे करें हम लोग, देखो 12 के ना सारे फैक्टर्स निकाल लीजिए आप। 12 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, 1 12 ज़ा 12 है ना, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, यही होंगे, क्योंकि 4 देखेंगे तो 4 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो ये इसके क्या फैक्टर्स हैं। अब इनमें से ढूंढना है हमें। देखो मिल गया मुझे, कौन है वो नंबर्स, 3 और 4। 3 और 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो किसके इक्वल आएगा, 12 के इक्वल आएगा। और 3 और 4 को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मिडिल टर्म इज 7, इसके इक्वल आएगा। तो दो नंबर्स हमें मिल गए, क्या क्या, 3 एंड 4। इनको ऐड करेंगे तो मिडिल टर्म आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और सी के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। चलिए अब कैसे करें इसको, देखिए पहले हम क्या करेंगे, 12x² को ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है। -7x को मैं -x लिखता हूं खाली, और 7 को मैं लिख लेता हूं 3 + 4, ठीक है। क्या किया मैंने, 12x² ऐसे कैसा लिखा, ये -7x था, -7x को मैंने -x लिखा, और 7 को, दो नंबर क्या क्या आए थे हमारे, 3 और 4 आए थे ना, तो 7 को मैंने स्प्लिट करके क्या लिख दिया, 3 + 4, ठीक है, +1 ऐसा कैसा। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 12x², -x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3x, -x को जब +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4x + 1, ठीक है। देखो हम लोगों ने क्या किया, मैंने बताया था मेथड का नाम क्या था, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। क्या नाम था मेथड का, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। और हमने मिडल टर्म को इस -7x को स्प्लिट करके दो पार्ट में -3x -4x करके लिख दिया। अब ध्यान से देख सकते हैं, ये ट्रायनोमियल था, पहले 3 टर्म थे, अब ये क्या हो गया, 4 टर्म आ गए इसके अंदर। कितने टर्म आ गए, 4 टर्म आ गए। क्या करेंगे, दो दो का ग्रुप बनाएंगे, 12x² और -3x। अब 12x² और -3x में हमें क्या करना है, इनमें लेना है हमें कॉमन। देखते हैं कैसे कॉमन लेंगे। ये था 12x², ये है -3x, तो इनको हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, एक्सपैंड करके लिख लेते हैं। 12x² को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3 × x × x, लिख सकते हैं ना। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 12 आएगा, x² को मैंने लिख लिया x × x। सिमिलरली 3x को मैं लिख सकता हूँ 3 × x, ठीक है। अब इनमें देखते हैं कॉमन क्या है। देखिए यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे भी एक 3 है, तो एक 3 कॉमन आ गया। यहाँ पे एक x है, यहाँ पे भी एक x है, तो एक x भी कॉमन आ गया। और इसके अलावा कुछ कॉमन है नहीं है, तो ब्रैकेट लगाएंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या बच गए, यहाँ पे क्या बच गए, दो 2 बच गए, 2 × 2, तो कितना हो गया ये 4, और एक x भी बच गया, तो 4x। माइनस था यहाँ पे बीच में साइन, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3x था, और 3x का ही 3x हम लोगों ने क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया, तो कुछ बचा यहाँ पे, कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉमन लिया मैंने 12x² -3x में से, यहाँ से, तो उसका क्या आंसर आएगा, ये आएगा 3x ब्रैकेट 4x -1। आप चाहें तो उस तरीके से साइड में रफ में कर सकते हैं, इट इज नॉट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, आपको साइड में करके ही देखना है ये रफ वर्क में। नेक्स्ट दो टर्म है हमारे -4x + 1, क्या है, -4x + 1। अब इनमें से कॉमन लेते हैं हम कुछ, कैसे ले, सेम प्रोसेस, -4x + 1 एक्सपैंड कर देते हैं। -4x को मैं लिख सकता हूँ -2 × 2 × x + 1 को तो +1। अब कुछ कॉमन है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, तो जब इस तरीके की सिचुएशन आ जाए कि दोनों में से कुछ भी कॉमन ना आए, तो हम लेते हैं कॉमन 1। क्या लेते हैं, 1 कॉमन लेते हैं। बट अब ध्यान से देखना, हम लोग +1 कॉमन लें या -1 कॉमन लें, हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, -1 कॉमन ले लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पहला टर्म है वो नेगेटिव का है। वैसे तो ऐसा होता नहीं है हमेशा, बट 90% सिचुएशन में क्या होगा, जैसे पहला -4x है, तो आप -1 कॉमन ले लीजिए। अगर ये +4x -1 होता तो मैं +1 ही कॉमन ले लेता, ठीक है। 90% क्वेश्चन इस तरीके के सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो -1 लिखा हमने, ब्रैकेट यूज करेंगे। देखो कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो पूरा 2 × 2 × x बच गया, तो 2 × 2 x यानी कि ये हो गया 4x। बट यहाँ पे तो देखो माइनस था, बट हम लोगों ने क्या ले लिया है, अब माइनस कॉमन ले लिया है, तो इसलिए ये माइनस का साइन बाहर कॉमन आ गया। या हम बोल सकते हैं कि ये जो नेगेटिव टर्म था -4x, अब इसका साइन चेंज हो गया, ये +4x हो गया। सिमिलरली यहाँ पे +1 था, क्या था, +1। अब मैंने यहाँ से -1 कॉमन लिया है, तो हम बोलेंगे इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। +1 था तो ये -1 हो गया। तो हमारा दूसरा जो फैक्टर है वो क्या आया, -1 4x -1। अब ध्यान से देखो, 4x -1 4x -1 दोनों जगह पे कॉमन आ गया, दोनों जगह पे सेम आ गया। तो हम क्या करेंगे, 4x -1 को फिर से कॉमन ले लेंगे, और बच गया क्या, इधर बच गया 3x, दूसरा ब्रैकेट यूज करेंगे 3x, इधर क्या बच गया -1। तो यही है हमारा इसका आंसर। हमने इसको क्या कर दिया, इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग।
आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है 2x² + 7x + 3। यहाँ पे भी सेम, पहले देखते हैं क्या ax² + bx + c के फॉर्म में है ये, बिल्कुल है। पहला स्टेप मैंने आपको बताया था क्या करना होता है, हमें a को और c को मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि x² का कोफिशिएंट विच इज 2 एंड कांस्टेंट दैट इज 3, दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो करेंगे मल्टीप्लाई, 2 × 3 कितना हो गया 6। अब मुझे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूं तो क्या है 6 आए, और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करूं तो मिडिल टर्म क्या है 7, 7 के इक्वल है। तो उसके लिए क्या कर लेते हैं 6 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 1 6 = 6 एंड 2 3 = 6, यही होगा। अब देखिए इन दोनों में से कौन है, ये रहा 1 और 6, है ना, क्योंकि 1 को 6 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ रहा है, और 1 को 6 में ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो प्लॉट करते हैं। पहला टर्म तो ऐसे कैसे रहेगा हमारा 2x² + 7x को हम लोग क्या लिख देंगे +x लिखेंगे इधर, और 7 को हम लोग लिख लेंगे 1 + 6, क्या लिख लेंगे 1 + 6 ब्रैकेट क्लोज +3, ऐसा क्या ऐसा। अब क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा 2x² + x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1x, जब x + 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा +6x +3, ऐसा कैसा। अब अगेन आप देख सकते हैं 4 टर्म आ गए, हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया, 2 पार्ट में लिख दिया, +1x + 6x। अब 4 टर्म आ गए, 2 का ग्रुप बनाएंगे, पेयर बनाएंगे और इनमें से कॉमन लेंगे। पहला है हमारा ग्रुप 2x² + 1x, 2x² + 1x। देखो इसको एक्सपैंड कर देते हैं, 2 × x × x + 1x को लिख देंगे 1 × x। क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है, क्या कॉमन है सिर्फ x। तो ब्रैकेट लगाएंगे, क्या बच गया 2x बच गया इधर, तो प्लस का साइन ऐसे कैसा, इधर क्या बच गया, इधर बच गया 1 तो हमारे पास क्या आ गया x ब्रैकेट 2x + 1 ब्रैकेट क्लोज। दूसरा देखते हैं अब लोग, दूसरे में क्या है हमारे पास 6x + 3, क्या है 6x + 3। इसको भी एक्सपैंड करते हैं, ये हो जाएगा 2 × 3 × x + 3। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है इस बार, तो 3 कॉमन लिया, ब्रैकेट इधर क्या बच गया 2x, प्लस का साइन ऐसे कैसा, इधर 3 था, 3 का 3 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 बचा। तो इधर क्या आ गया ये +3 2x + 1। देखिए 2x + 1 2x + 1 दोनों जगह पे आ गया। ये भी एक तरीका है पता लगाने का कि हम लोग सब कुछ सही कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कॉमन लेने के बाद दोनों टर्म में से आपका ये सेम नहीं आता ब्रैकेट, तो आप समझ जाइए आपने कुछ गलती करी है, कुछ गड़बड़ करी है। अगर ये सेम आ गया तो समझ जाइए आप अब तक सब कुछ सही करते आ रहे हैं। 2x + 1 2x + 1 दोनों में है, अब ये दो टर्म बन गए थे, तो 2x + 1 मैंने फिर से कॉमन ले लिया। इधर क्या बचा देख सकते हैं आप x प्लस इधर क्या बचा 3, तो यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब इसका। थर्ड पार्ट में देखो क्या दिया गया है 6x² + 5x - 6। ठीक है, पहले बात अगेन चेक करते हैं, क्या ये ax² + bx + c के फॉर्म में है, बिल्कुल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज कर सकते हैं। सेम प्रोसेस, पहले a और c को मल्टीप्लाई करना है। a क्या होगा यहाँ पे x² का कोफिशिएंट दैट इज 6, और c क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट दैट इज -6। तो 6 × 6 करेंगे, साइन को इग्नोर करते हैं हम लोग, 36 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म विच इज 5 आए। तो देखते हैं 36 के फैक्टर्स निकालते हैं इसके लिए हम लोग। पहला क्या होगा 1 × 36, 36 2 18 ज़ा 36 3 12 ज़ा 36 4 9 ज़ा 36 एंड 6 6 ज़ा 36। तो ये सारे इसके क्या हो गए फैक्टर्स हो गए 36 के। अब देखते हैं इनमें से कौन सा पेयर बनेगा हमारा, 1 और 36 बनेगा, नहीं बनेगा। 2 और 18 बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि 2 18 सा 36 तो हो गया, बट 2 और 18 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं है इसका। 3 और 12 ये भी नहीं है। क्या होगा 4 और 9, क्यों, क्योंकि देखो 4 और 9 को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, और 9 में से अगर मैं 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मिडिल टर्म विच इज 5 इसके भी इक्वल आ जाएगा। तो नंबर्स क्या हो गए हमारे 4 और 9। ठीक है, अब चलिए इसको प्लॉट करते हैं। पहला 6x² तो ऐसे कैसे रहेगा, प्लस 5x को हम लोग लिख लेंगे +x, और 5 को स्प्लिट करके लिखेंगे 9 - 4, है ना। 9 - 4 क्यों, क्योंकि अभी बताया मैंने आपको 4 × 9 कितना होगा 36 होगा, और 9 - 4 करेंगे तो मिडिल टर्म 5 के इक्वल भी होगा। लास्ट में -6 था, ये ऐसे कैसा लिखा जाएगा। अब ब्रैकेट हम लोग क्या कर देंगे ओपन कर देंगे, ये 6x² का 6x² हो गया, प्लस x 9 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा +9x, प्लस x - 4 से मल्टीप्लाई होगा -4x - 6। ठीक है,
देख सकते हैं आप अगेन 6 टर्म आ गए हमारे पास, 4 टर्म आ गए हमारे पास। अब इन चारों टर्म को क्या करेंगे हम, 2 2 का पेयर बना के फैक्टराइज करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, 6x स्क्वायर और 9x, तो 6x स्क्वायर प्लस 9x में से हम लोग क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। 2 3 ज़ा 6 x इंटू एक्स प्लस 9x को भी करते हैं 3 इंटू 3 इंटू एक्स। देखिए क्या कॉमन है, 3x 3x दोनों में कॉमन है, 3x कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा 2 और एक x बच गया, तो 2x प्लस का साइन ऐसे कैसा, इधर क्या बच गया, एक 3 बच गया, तो हमारा क्या आ गया 3x ब्रैकेट 2x प्लस 3। दूसरा क्या है हमारा पेयर, -4x -6, इसको भी एक्सपैंड कर लेते हैं। -4x को हम लोग लिख सकते हैं -2 इंटू 2 इंटू एक्स, 6 को लिख सकते हैं -2 इंटू 3। देखिए क्या कॉमन है दोनों में, -2, और इधर भी क्या कॉमन है, -2 दोनों में कॉमन आ गया, इधर क्या बचा 2x। अब देखिए -2 तो हमने कॉमन ले लिया है ना, तो क्या बचेगा बीच में, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इधर क्या बच गया, इधर बच गया 3। ठीक है, क्या बच गया, 3 बच गया, तो इसको कॉमन लेके हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2 ब्रैकेट 2x प्लस 3। अगेन आप देख सकते हैं हमारे जो ब्रैकेट्स हैं वो सेम आए हैं, इसका मतलब हम लोग सब कुछ सही करते आए हैं अभी तक। दोबारा से क्या करेंगे, 2x प्लस 3 को हम लोग ले लेंगे कॉमन, तो क्या आएगा हमारा 3x बच गया इधर, और इधर बच गया -2। यही हुआ हमारा आंसर। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। लास्ट पार्ट भी देखते हैं, चलिए इसका लास्ट पार्ट है 3x स्क्वायर -x -4, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है ये, बिल्कुल है। सबसे पहला काम अगेन a और c को मल्टीप्लाई करना, 3 को 4 से किया मल्टीप्लाई, तो क्या आया 12। अब अगेन 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म यानी कि x का कोफिशिएंट b उसके इक्वल है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या कंसीडर किया जाएगा, 1 कंसीडर किया जाएगा। तो ऐसे 2 नंबर जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आए और मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। कौन कौन हुआ, यही 2 हैं। देखिए आप 3 4 12, सारे फैक्टर्स निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी यहाँ पे, तो मुझे पता है 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आ जाएगा, और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 1 आ जाएगा। तो सीधा यहाँ पे करते हैं, 3x स्क्वायर को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस x लिखेंगे इसको ब्रैकेट, इसको लिख देंगे 4 -3 -4। ठीक है, क्योंकि 4 - 3 इज 1 एंड 4 इंटू 3 इज 12। तो 3x स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा, अब ये -x 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा -4x, और ये -x जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स इज 3x -4, ऐसा कैसा। अगेन देख सकते हैं आप कितने टर्म आ गए, 4 टर्म आ गए, तो 2 2 का पेयर बनाएंगे और कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे। 3x स्क्वायर -4x एक्सपैंड करते हैं, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स -4 इंटू एक्स, क्या कॉमन है देख सकते हैं आप, सिर्फ एक x कॉमन है, तो क्या बच गया 3x, इधर बच गया माइनस का साइन ऐसे कैसे, इधर क्या बच गया 4 बच गया, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा आपका x ब्रैकेट 3x -4। दूसरा देखते हैं अब, ये देखिए प्लस 3x -4 है, तो इसको लिखेंगे +3 इंटू एक्स -4, कुछ भी कॉमन नहीं है इधर, और पहले टर्म क्या है प्लस का था तो +1 ही कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट देखिए क्या बचा इधर, 3x का 3x ही बच गया, माइनस ऐसे कैसा, और 4 का 4 ही बच गया, क्योंकि हमने 1 कॉमन लिया है, और आप देख सकते हैं +1 कॉमन लिया है। अगर -1 कॉमन लेते तो साइन चेंज हो जाता दोनों के, बट हम लोगों ने +1 कॉमन लिया तो साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे कैसे रहेगा। तो +1 कॉमन लिया, क्या बच गया हमारे पास 3x -4। देख सकते हैं अगेन दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आए हैं, मतलब हम लोगों ने अब तक सब कुछ सही किया है। अब दोबारा से क्या कर लेंगे, 3x -4 को कॉमन ले लेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इस इधर क्या बच गया, एक बच गया x प्लस इधर क्या बच गया 1, ये हुआ इसका आंसर। ये जो भी साइड में किया ये आपको रफ में करना है, ये कुछ भी आपका सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, सॉल्यूशन बस हमारा ये है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। जिस भी बच्चों को समझ नहीं आया प्लीज इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए वीडियो को, आपको जरूर समझ आ जाएगा, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे अगर आपको ये समझ नहीं आया होगा तो।